एक माँ अपने बेटे की शादी की तैयारी करती है और ये सारा सामान आप देख सकते हैं कि दुल्हन का लहंगा, दूल्हे का सेहरा और ये दूल्हे की माला आपको लिए एक माँ खड़ी हुई नजर आ जाएगी। और अगर आपको पता चले कि जिस बेटे की शादी की तैयारी, ये सारी तैयारियां की जाती है, वो घर से सारा जेवर लेकर, पैसे लेकर, नगद पैसे लेकर फरार हो जाता है। जी हाँ, लड़का, आपको एक बार जो है मैं लड़के की तस्वीर दिखा दूं, और ये जो है वो लड़का है। एक बार इनकी माँ से बात करेंगे। इसका नाम जो है शिवा बताया जा रहा है, और किस तरह से अपनी ही माँ से, जी हाँ, अपनी ही माँ का सारा सामान लेकर ये चला गया है। लगभग लाखों रुपए का सामान जो है लेकर चला जाता है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है ये लड़का 3 साल से जो है उस तरह के लड़कों के साथ जो है रहा करता था, जो अक्सर आपको हाईवे पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे, जो किन्नर बनकर लोगों को फंसाने का काम करते हैं, वहां पर मांगने का काम करते हैं। और किस तरह से वो हाईवे पर रात के समय आपको नजर आ जाएंगे। उनकी मां का कहना है कि 3 साल से उस तरह के एक लड़के से ये लड़का जो है उसमें था, कहीं ना कहीं जानकारी रखता था, उससे बातचीत करता था, और शायद अब भी उन्हीं लड़कों के साथ वो घर छोड़कर चला गया है। पहले भी एक आधी बार जो है बताया जा रहा है कि चला जाता है शिवा, लेकिन वापस आता है, अपनी माँ से जो है हाथ पैर जोड़कर माफी मांगता है। माँ शादी तय करती है और वो शादी के लिए हाँ भी करता है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 तारीख को शादी की जो तारीख है वो आने वाली है और सारा सामान तैयार है, लेकिन लड़का फिर से सारा सामान लेकर फरार हो गया। एक बार माँ से बातचीत करेंगे कि कब से वो लड़का इस तरह का कर रहा है और क्या इस मामले में उन्होंने जो है पुलिस को शिकायत दी है। तो सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या लगता है शिवा कहाँ जा सकता है? शिवाजी मेरा लड़का है, बेटा है, और वो 3 साल से इन किन्नरों के साथ रहता है, पर वो किन्नर नहीं है, बेटा है। मैंने उसको जन्म दिया है, तो फिर भी उसको गंदी आदत पड़ गई है। मैंने वो बेदखल भी कर रखा था। फिर आया वो 3 महीने से मेरे साथ रह रहा था। 3 महीने से रह रहा था मेरे साथ, तो फिर बोला मम्मी मैं शादी करूँगा, मैं अपनी फैमिली बनाऊँगा और मैं अब तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। तो फिर जाके बोला कि मम्मी मेरी शादी कर दो। मैंने बोला तू एक बार और सोच ले, क्योंकि किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करनी। कह रहा नहीं मम्मी मैं करूँगा। तो उससे लड़की वालों ने भी बात की, कह रहा हाँ मम्मी मैं कर लूँगा, तय कर दो। खुद बाज़ार से मेरे साथ जाके सामान लेके आया, खुद खरीद के, दुल्हन के सूट, लहंगा, सब सेहरा वगैरह सब खरीद के लाया मेरे साथ जाके। फिर वो मुझे धोखा दे के भाग गया। आपने शिकायत दी पुलिस को? हाँ मैंने कंप्लेंट की हुई है सिटी थाने में कल की। कल मैं 7 बजे नहा के आई तो मैंने देखा, मैं शिवा शिवा करती रही, वो घर में नहीं था। तो मेरे क्या घर कुछ में लेके गया अपने साथ वो? बहू का मंगलसूत्र बनाया था 1 तोले का, और आधे तोले के टापिस हैं, आधे तोले की गुट्ठी है, 1 नाक का कोका है, और चांदी के कड़े हैं, चांदी की पजेब है 9 तोले की, और वे बिछुए हैं। ये लेके फरार हो रहा है वो। और 35,000 नगद मैंने किसी से ब्याज पे ठाए थे कि हम जाएंगे, और 14,000 रुपये की हमारी टिकट हो रही है। 21 तारीख की उड़ीसा से बहू लानी थी मैंने। तो क्या उस आपको लड़की से भी ये बातें करता था, उस लड़की को भी धोखा दे दिया इसने। उस लड़की से भी बातें करता था ये। कब से चल रही थी शादी की बातचीत? 1 ही महीना हुआ था। 1 ही महीना हाँ हुआ जी, था 1 ही महीना हुआ था। तो लगता है कि लड़का उन्हीं किन्नरों के साथ गया जो मतलब हाँ, किन्नर मुझे बन के रहते हैं। पक्का अंदाजा है, एक लड़का है वो इसको बहुत बहकावे। उसका नाम अमन है। अमन के साथ ही है वो इस टाइम। ये अमन कहाँ का रहने वाला है? अमन मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। अच्छा, तो कभी आपने उसको देखा था अपने बेटे के साथ? मेरे घर आया है वे। अच्छा, आपके घर आता था? हाँ मेरे घर आता था वो लड़का, कि कहता था ये मेरा दोस्त है। वो लड़का मेरा घर आता था। अच्छा, तो पहले भी आपके बेटे ने सामान उठाया है? पहले भी चोरी की थी। पहले रजिस्ट्री लेगा था, पहले फ़ोन लेगा था उठा के, ये फिर फ़ोन भी लेगा उठा के, अब घर की रजिस्ट्री भी ले गया उठा के। तो क्या लगता है कि बेटा किसी के बहकावे में आया है या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? नहीं, वो बहकावे में आया हुआ है अमन के। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहकावे में आया हुआ है। उसी ने उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई है, यानी वो तो खुद खरीद के लाया था। मतलब अब वो राजी था शादी के लिए? हाँ वो राजी था शादी के लिए।
और ये सारा सामान दुल्हन के लिए लेकर आए ये हो? सारा मैं दुल्हन के लिए लेके आई थी, अब क्या करूं बताओ। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि अगर लोग इस तरह आपके बेटे की तस्वीर देखते हैं तो आपको मैं बताएं? लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ, जो कोई इसको देखे और उसको पकड़ के मेरे पास लाए। तो ये आप जो है देख सकते हैं कि शिवा की तस्वीर है और एक माँ कितनी लाचार हो सकती है। पहले उस बच्चे को जो है किस तरह से बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन वो बेटा ही अब कहीं ना कहीं माँ का सरदर्द बन चुका है। किस तरह से घर का सामान लेकर चला जाता है और इन सारे सामानों पर जितना खर्च हुआ वो भी आपने किसी से उधारे लिए ये हाँ पैसे? जी, मैंने उधार लिए थे, किससे? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये हाँ उधार जी। लिए। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिवा और भी कुछ करता है या अक्सर कहीं जाता हो जहाँ पर आपको मिल सकता है, कुछ पता हो? वो मिल सका है तो वृंदावन ही मिल सके, वो वृंदावन ही जाता था। अच्छा, वृंदावन जाता था। हाँ, वहाँ क्या करता था कुछ? पता नहीं, उन किन्नरों के साथ ही रहता था। उन किन्नरों के साथ ही रहता है। तो वो आपका बेटा था जब आपने उसे जन्म दिया? हाँ, मेरा बेटा था जब मैंने जन्म दिया। तो मतलब लगता है कि वो उनके साथ रहकर इस तरह के काम करने लगा है? हाँ, उनके साथ रह के इस तरह के काम करने लगा। तो फिलहाल ये रहेगा कि एक माँ देख सकते हैं ये अपने बेटे के लिए लेकर आई है सेहरा और साथ साथ ये माला है जो वो लेकर खड़ी है। करनाल से ये तस्वीरें हैं जहाँ एक लड़का अपना घर छोड़कर चला जाता है, अपना सामान लेकर चला जाता है। सारा सामान, कोई आईडी प्रूफ, कोई और फोटो वो छोड़कर गया है? कुछ नहीं छोड़ के गया। पहले जब 3 महीने पहले वो गया था तो तब भी वो सारा सामान ऐसे लेके गया था? पहले फ़ोन ले गया था ठाके और रजिस्ट्री ले गया था, फिर उसकी कंप्लेंट की, फिर वो ले आया था। फ़ोन उसने बेच दिया था, रजिस्ट्री लिया था, फिर वे ने ऐसे ही काम किया। अब तो बहुत ही ज़्यादा कर गया। चलो पैसा कहीं ना कहीं नहीं, शादी भी तय हुई है। पैसा का मुझे परवाह नहीं है और इस चीज़ की भी मेरा इतना नुकसान होया, क्योंकि मेरे भी पास बेटियां हैं। अगले की बेटी का अगर रिश्ता भी नहीं होएगा, उनकी ज़्यादा मुझे लड़की वालों की चिंता हो रही है। उनसे बातचीत करी आपने? अब मैं क्या बताऊं, उनसे क्या बात करूं? कार्ड वगैरह छपवाए थे आपने? नहीं, कार्ड वगैरह नहीं छपवाए थे। तो देख सकते हैं माँ की आंखें नम जरूर है। कितने कुछ साल का है आपका बेटा? 21 साल का है। महज 21 साल है। तो ये 3 साल यानी कि 17-18 साल में वो इनके साथ लग गया। हाँ जी। कुछ उस समय पढ़ता था या काम करता नहीं, पढ़ा हुआ तो है, 11वीं पढ़ा हुआ है। था? अच्छा, 11। कुछ पता चला भाई उन लड़कों से कैसे मिला वो? उन लड़कों से कैसे मिला ये तो मुझे नहीं पता। कि वो पहले भी घर छोड़ के चला गया था। एक दिन मैं झूठ बोल के चला गया, मम्मी मुझे कोरस के लिए पैसे चाहिए। मैंने उसको पैसे दे दिए 10,000 रुपये। तो ये चंडीगढ़ से आगे पंचकुला रहने लग गया। तो वहाँ से एक बार इसका फ़ोन आया रात को, कह रहा मम्मी मुझे लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा के ले जाओ। तो लगता है वहाँ पे वो किसी के पास फंस गया था। तो ये उसने नहीं मुझे दिखाया कि कहाँ फंस गया था। तो मैं रात को, एक लड़का जानकार है, उसको गाड़ी करवा के रात के 1 बजे गई हूँ। तो फिर वो हमें वहाँ नहीं मिला, वो हमें रास्ते में मिला। कह रहा मम्मी यहाँ मत आइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो उसको वहाँ से लेके आए हम रास्ते में। उसके बाद मुझे पता चल गया ये इन्हीं के साथ रहने लगा। मैंने उससे इतनी बार पूछा तूने शादी करनी? कह रहा हाँ मम्मी, मैंने अपना घर बसाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो उनके चंगुल में फंसा हुआ इसीलिए वो ये सब कर रहा है? ये तो वही बताएगा ना जब वो मिलेगा। अमन के पास ही गया था? हाँ, अमन ही के पास ही है वो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ कितना कुछ संघर्ष कर रही है। रात को 1 बजे जाकर अपने बेटे को पहले भी लेकर आई और अब भी वो बेटा फिर से चला जाता है। करनाल की मंगल कॉलोनी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सारा सामान लेकर एक माँ है और सारा सामान लेकर बात की जाए तो जो जेवर है वो लेकर बेटा चला गया, नगद पैसे लेकर बेटा चला गया। और सबसे बड़ी बात, वो खुद किस तरह से चला गया है जब एक माँ ढूंढ रही है। आप लोगों से क्या कहना चाहोगे कि आपको जल्द से जल्द वो जानकारी देकर कहीं दिखाई देता है? हाँ, मैं यही कहूँगी कि फ़ोन पे, जिसके भी फ़ोन पे वो मिले, जानकारी दे। मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे बताइए कि वो वहाँ पे है।
तो जो नंबर है वो आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उसको कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं शिवा की तस्वीर दिखा दूँ, ये जो है शिवा की तस्वीर है और कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 से 3 साल से ये उन लड़कों के चंगुल में है या उनके साथ रहता है। ये फिलहाल शिवा ही जानता है कि क्या कुछ जो है ये पूरी कहानी है, लेकिन अपने घर का सामान लेकर चले जाना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपनी आईडी वगैरह भी ले गया, सब आधार कार्ड वगैरह सब ले गया। घर में कोई फोटो नहीं, उसका 30 तारीख को जन्मदिन था तो वो एल्बम में बढ़ रहा था। मैंने सोचा ऐसे ही देख रहा, मैंने पूछा तू एल्बम में क्यों बढ़ रहा है, कह रहा मम्मी ऐसी ही फोटो देख रहा हूँ, कोई फोटो घर में नहीं छोड़ गया। आप देख सकते हैं कि आंखें नम हैं, आंसू आ रहे हैं माँ के। और कब से आपके पति नहीं है, शायद 7 साल हो गए, 7 पति साल अकेले बेटे को पाल रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, कोई बात नहीं, आप तो देख सकते हैं कि रो रो कर जो है माँ का एक तरह से बुरा हाल है। पहले बच्चे को पालती हैं, बड़ा करती हैं और उसके बाद वो बेटा ही क्या कुछ हालात खड़े कर चुका है वो आप देख सकते हैं। तो आप अपने बच्चों पर निगरानी जरूर बना के रखें कि क्या आपका बच्चा कर रहा है और मोबाइल में वो क्या देख रहा है। ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है आज के समय में कि बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं और साथ साथ किस राह पर वो जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब वो अपने घर से सारा सामान लेकर चला गया है और वो जहां भी गया वो सुरक्षित है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है जिस हिसाब से वो गया है, पता नहीं, ये तो इजाजत हो गई। देख सकते हैं कि माँ जो है वो बोल भी नहीं पा रही है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर शिवा ये वीडियो देखता है तो उससे भी अपील करेंगे कि अपनी माँ से एक बार मिले और अपने घर का जिस तरह से वो सारा सामान लेकर चला गया है, माँ ने बड़े ही चाव से उसकी शादी की तैयारियाँ की हैं। 21 साल का है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी बड़ी कोई उम्र नहीं है कि वो उस इतना ज़्यादा समझदार हो या फिर इतने ज़्यादा समय उसको हो गया और वो इस पूरी ज़िंदगी के बारे में जानता हो। हालांकि उसका एक्सपीरियंस इतना कम होगा कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। अगर आप किसी के गलत हाथों में चले जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं करनाल से ही सामने आ जाती हैं, पूरे हरियाणा से सामने आती हैं, पूरे देश से सामने आती है। तो यहाँ पर यही रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक माँ जो है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रो रही हैं सारी तैयारी करने के बाद। आप पास में ही रहते हो आंटी जी? अच्छा, आपने शादी तय करवाई, रिश्ता करवाया था मैं। तो उस वक्त उन्होंने बोला, इस लड़के ने बोला था वो शादी करना चाहता है? बार बात करी, हाँ करा वो। मैंने पूछा, हाँ करा, लड़की के साथ बात भी करी। अच्छा। परसों रात को जब कपड़े तय कर रही थी लड़की के, वो लड़की ने फ़ोन करा, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, ऐसी कहा। लड़की ने बोला था? हाँ, लड़की मुझको दीदी कहती है और मुझको सारी बातें शेयर करती है। तो लड़की को कुछ बताया है शिवा ने? क्या पता शायद बताया, कुछ नहीं बताया, बताया बस मंदिर जा रही हूँ। और उसने कहा कपड़े वपड़े तय करने की क्या ज़रूरत है मंदिर जाने के लिए, ऐसे मंदिर पहले भी बहुत बार मंदिर जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ कह के बता था। और मैं पूछती थी कि तुम्हारी मन है, वो कैटरिंग को पैसे दे चुके हैं, टेंट को दे चुके हैं, रिश्तेदारों को न्योता दे दिया है, सब कुछ करा है। मतलब आजकल में शिवा ने लड़की को फ़ोन किया किसी तरह से? शिवा आज लड़की ने फ़ोन किया था, शिवा रिसीव किया। अच्छा। और मैं दूसरी फ़ोन पे बात कर रही थी, मेरी आवाज़ सुना और काट दिया। अच्छा, कुछ बोला नहीं शिवा जब वो उस कॉल पे था? ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला बताया? नहीं, बस हेलो किया था और मेरी आवाज़ सुनाई दी, काट दी फ़ोन। तो आप एक बार लड़की से कीजिए, दोबारा फ़ोन करें, शायद शिवा उसे कुछ बता दे। मैं भी कॉल कर रही हूँ, वो भी कॉल कर रही है। हाँ, कभी फ़ोन वेटिंग कॉल आ रहा है, कभी ब्लैक लिस्ट में है, कभी बिजी आ रहा है, आउट ऑफ रेंज है, ऐसी हो रहा है फ़ोन उसका, शिवा का। लड़की को पता चल गया है कि लड़का चला गया? हाँ, लड़की के घर की मैंने आज बता दिया, ऐसे ऐसे लड़का भाग गया और उनका बहुत ऐसी बुरा हाल है, रो रहे हैं। लड़की ठीक है? सही। लड़की तो ऐसे बोल रहा है कि कम उम्र है तो पसंद है, ऐसी प्यार हो गई थी उसको, प्यार हुआ था दोनों की तरफ से, लड़का भी प्रपोज करा था, प्यार करती हूँ, ये प्यार हुआ था। वो कह रही है दीदी मैं जी नहीं पाऊँगी, लड़की बोल रही है? हाँ, मैं जी नहीं पाऊँगी। 1 महीने से वो बात करती थी शिवा से? हाँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गए है।
तो फिलहाल आप हालात देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़की भी अब शिवा को पसंद करती थी, उसे शादी करना चाहती थी और इन हालातों में लड़का गायब हो गया एकदम से। कल बताया जा रहा है 7 बजे से वो गायब है। कल सुबह चला गया या शाम को? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे चला गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी सुबह सुबह जो है वो निकल जाता है और सारा सामान आप घर में हालात देख सकते हैं कि सभी के चेहरे आपको मायूस ज़रूर नज़र आएंगे और माँ जो है वो रो रही है। यहाँ पर यही रहेगा कि इस तरह का कदम उठाने से पहले एक बार जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है उनकी तरफ ध्यान ज़रूर दे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या कुछ इस माँ पर बीत रही है जिन्होंने शादी की तैयारी की और जब से अगर उनका लड़का गलत भी कुछ कर रहा था तो भी वो रातों को जाकर अपने बच्चे को वापस लेकर आ रही थी और आज भी यही उम्मीद है कि शायद जो है शिवा वापस आ जाए। हो सकता है शिवा वापस आ सकता है, क्या लगता है? मुझे तो पता नहीं आएगा या नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ जहाँ भी है आ जा। तो यहाँ पर एक बात हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जो है अपने घर आइए, बातचीत करिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी है अपनी माँ को बताइए। हर जो है प्रॉब्लम का आप कह सकते हैं कि सोल्यूशन जरूर होता है, यानी कि हर समस्या का हल जो है वो निकल सकता है। अगर वो किसी तरह जो है शिवा अगर किसी तरह से किसी लड़कों के चंगुल में फंसा हुआ है तो वो भी अपनी माँ को बता सकता है। पुलिस में शिकायत की जाएगी, पूरी उसकी हेल्प की जाएगी। एक बार जो है शिवा से भी यही कहना चाहेंगे कि अपने घर वापस आए और अपने घर के हालातों को एक बार देखे। उसका पिता नहीं है, 7 सालों से माँ जो है अकेले घर पर ये सब कुछ घर जो है चला रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ उनके हालात है। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करें और तमाम उन लोगों तक पहुंचाए। ये पूरा एक बड़ा मामला बन गया है। लड़की की शादी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो लड़की भी रो रही होगी और यहाँ माँ रो रही है और वो लड़का कहाँ है, कहाँ गया है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लड़कों के साथ उसको जो देखा जाता था हो सकता है वो उनके साथ चला गया हो। यहाँ पर अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।